हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करूँगा और शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करूँगा ताकि एक रिवीजन बनता जाए। ठीक है बच्चों का। और इसके बाद लॉन्ग आंसर का भी वीडियो आएगा, तो आप प्लीज़ वेट कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, करें कि व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड यूजुअली नोन एज। नेपोलियनिक कोड को यूजुअली किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है नेपोलियनिक कोड 1808, ऑप्शन बी है सिविल कोड 1809, सी है सिविल कोड 1804, जॉन गोटरफोर्ड हार्डर। तो क्या इसका आंसर होगा ये बताना है। तो बच्चों जो सही आंसर होगा वो होगा सिविल कोड 1804। ये तो मुझे लगता है किसी का भी गलत नहीं होगा, मुझे इतना विश्वास है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु वाज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मैजनी, गरिबल्डी, कैबर या फिर जॉन गोटफर्ग। ठीक है, तो कौन है बिस्मार्क ऑफ इटली, ये बताना है आप लोगों को। जो सही आंसर है वो है गैरिबल्डी। ठीक है, गैरिबल्डी को बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इटली, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं कि बिस्मार्क, ठीक है, इंडिया का बिस्मार्क कौन है, आप लोग क्या पता है। अगर आप लोग पता है तो बता सकते हो कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड ऑन विच डेट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में संविधान को ड्राफ्ट किया गया था और किस डेट को ये ड्राफ्ट किया गया था ये बताना है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 18 मई 1848, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में संविधान को बनाया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ईयर वाज ट्रीटी ऑफ वियना साइन। वियना की जो ट्रीटी हुई थी वो कब साइन की गई थी ये बताना है। 1811, 1815, 1810, 1812, कौन सा आंसर इसमें सही है। ट्रीटी ऑफ वियना, आई होप कि सबको ही पता होगा, जो लोग भी बच्चे देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुत बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसमें तो यार डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ वियना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टू प्लेस बिटवीन विच पीरियड। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन किस किस पीरियड्स में हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, जल्दी से चूज कर लेना है। ओके, मैं बताता हूँ सही आंसर क्या है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो 1866 टू 1871 ये हुआ था जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक है, ओके, तो जर्मनी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या सिग्निफाई कर रहा है। बीइंग फ्री, हीरोइज्म, रेडीनेस टू फाइट या फिर विलिंगनेस, किस चीज़ को दिखा रहा है। हीरोइज्म, सो मैं आंसर ही बता दिया यार। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ब्रोकन चेन, सॉरी, ब्रोकन चेन बीइंग फ्री को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, बीइंग फ्री, ये आपको, ठीक है ना, आप फ्री हो चुके हैं, ये शो कर रहा है कौन, ब्रोकन चेन। ठीक है, हीरोइज्म भी एक आंसर आएगा, तो आगे चल करके हो सकता है किसी क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वो आंसर नहीं था। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डिड डास वॉक स्टैंड फॉर। डास वॉक का मतलब क्या है ये बताना है। डेमोक्रेसी, फैक्ट्री वर्कर्स, स्लम डेवलपर्स या फिर कॉमन पीपल। तो डास वॉक स्टैंड फॉर कॉमन पीपल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लैपेट्री मीन। लैपेट्री का मतलब क्या है यहाँ पर। द सिटीजन, द मदरलैंड, द फादरलैंड, द कंट्री। तो सबको पता होगा, है ना। तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में सारी बातें दी हुई हैं, तो क्या होगा भाई, लैपेट्री मीन्स, लैपेट्री मीन्स द फादरलैंड। ठीक है, द फादरलैंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड जर्मनिया सिम्बलाइज। जर्मनिया किस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, फ्रेंच नेशन, ब्रिटिश नेशन, जर्मन नेशन या फिर नन ऑफ देम। तो जर्मनिया भाई जर्मन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज अ फेड्रिक सोरियो। फेड्रिक सोरियो कौन था ये, ऐसा तो नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा बच्चा प्लीज़ जाकर के पढ़ने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। कौन सा भाई, तो फ्रांस का क्या था, आर्टिस्ट था ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट वेयर द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूसिया नोन एज? प्रूसिया के लार्ज लैंड ओनर्स को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, चूज कर लेना है। ये आपके बुक में लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जंकर्स। ठीक है, जंकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पे। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मीनिया। जर्मीनिया का पिक्चर किसने बनाया है? तो जर्मनी का जो पिक्चर दिखाया गया उसके जस्ट नीचे ही आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, बट मैं पढ़ाते हुए इसी को मार्क किया था कि भाई देख लो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया भी है ऑप्शन क्वेश्चन में, तो ये फिलिप वेट। ठीक है, नाम क्या था? फिलिप वेट। तो सभी आर्टिस्ट का नाम आप लोग को एक बार देख लेना, तो कौन सा आर्टिस्ट कौन सा सिंबल किस चीज़ को बनाया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। व्हाट डज जर्मनिया ओक स्टैंड फॉर? तो जर्मनिया ओक जो है वो किस चीज़ को दिखाता है? ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हीरोइज्म को शो करता है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। हु डिस्क्राइब मैजनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? किसने कहा था? ये एक एनसीईआरटी की लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है ना, पढ़ना जा करके। ठीक है ना, तो किसने कहा था भाई कि सबसे डेंजरस एनिमी? ठीक है, तो ये ड्यूक मेटरडिक ने ये बात कही थी। ठीक है, मैजनी के बारे में। 15 है द वेवर ऑफ सेलेसिया। सेलेसिया के जो लोगों ने वेवर्स ने रिवोल्ट किया था, वो किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था ये बताना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर, फार्मर्स, वेल्दी पीपल या फिर सोशल वर्कर्स? तो जो सही आंसर है वो कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था ना, याद आ रहा होगा, सेलेसिया गाँव। ठीक है, एक कहानी बताया गया था। ठीक है ना। ओके, यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी वाज फाउंड बाई। यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? ये तो सभी को आता होगा जहाँ तक हमको लगता है। ठीक है, तो क्या सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर? जो लोग भी देख रहे हैं, यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? चलो 16, ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर नहीं बताता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स बता देना कि भाई क्या है आंसर। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए नेक्स्ट है। ओके, इधर आंसर नहीं दिख जाए, शायद दिख गया हो तो अलग बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट वर द मेजर चेंजेस अकर इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप? है ना, तो कह रहे कि क्या चेंजेज हुआ था? ठीक है ना, फ्रांस की जब रेवोल्यूशन हुए थे यूरोप में, ठीक है ना, तो क्या चेंजेज हुए थे? तो जो मेजर चेंजेज हुए थे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में, वो क्या होता? सॉवर्निटी जो थी वो क्या होती? ट्रांसफ़र हो गई थी। है ना, कहाँ चली गई थी? मोनार्क से कहाँ चली गई थी? फ्रांस के जनता के पास, फ्रेंच सिटीजन्स के पास। यही तो हुआ था मेजर चेंजेज वहाँ पर, कि जो सॉवर्निटी थी, सॉवर्निटी क्या होता है कि डिसीजन लेने की पावर। ठीक है ना, तो जो भी पावर थी वो कहाँ चली गई थी? मोनार्की से फ्रेंच के सिटीजन्स के पास चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टैंड एम फॉर? तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी का एम क्या था ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही। एस्टैब्लिशिंग रिपब्लिक और इक्वल राइट फॉर ऑल। ठीक है, ये सारी की सारी वहाँ पे क्या थी, उनका एक एम था कि ये करना है हमें अपने देश में। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन ग्रीक हिस्ट्री? ग्रीक की हिस्ट्री में जो पता है ना कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा ग्रीक आज़ाद हो गया था। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? कब हुआ था ये बताना है, क्वेश्चन मार्क है कि कब हुआ था, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इसका आंसर मैंने बताया दिया था, ग्रीक के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, बताना है कि डेट, ईयर बताना प्लीज़, है ना, ईयर बताना है, याद आ रहा होगा अगर बच्चों को तो। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जामों में। ठीक है ना, एमसीक्यू में भी कभी कभी तो लॉन्ग आंसर सोचो को लेकर के ऐसे पूछ देता है। नेम द ग्रुप ऑफ कंट्री दैट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। किस किस कंट्री ने मिल करके साथ में नेपोलियन को डिफीट किया था? तो ये ब्रिटेन था, प्रूशिया था, रशिया था, ऑस्ट्रिया था, ये सभी लोगों ने मिल करके हराया था नेपोलियन को। ठीक है, इसके बाद क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, 1815। ओके, क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड कंजर्वेटिव वांट? कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? कंजर्वेटिव वांटेड टू प्रिजर्व द मोनार्की एंड द चर्च। ये चाहते थे कि सब कुछ प्रिजर्व रहे, मोनार्की बना रहे और चर्च बना रहे, ताकि अपनी सत्ता इस्टाब्लिश करते रहे हम लोग। ठीक है, व्हाट वाज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर टू? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? जो एब्सोल्यूटिस्ट टर्म है यहाँ पर उसका मतलब क्या बन रहा है?
तो देखो भाई, जो टर्म है एब्सोल्यूटिस्ट, ये रेफर कर रहा है बहुत सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट और ए सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन पावर एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का रिस्ट्रेंट ना हो, रुकावट ना हो पावर को, है ना, एक्सरसाइज करने में। फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज, ऐसा मोनार्कियल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज हो। एब्सोल्यूट का मतलब ये है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिप्रेसिव, जहाँ पर कोई लोगों को रिप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, ठीक है ना, जो मन करे वो मोनार्की कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का नेशनल एंथम सबको पता होगा, है ना, जो लोगों ने पढ़ा, गॉड सेव आवर नेशन नोबल किंग, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा, चलो बताओ। जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है उसके जस्ट पहले ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर इनका फ्लैग, फ्लैग के बारे में लिखा गया था। इनका फ्लैग जो बनाया गया उसमें किस चीज़ के सिंबल के बारे में लिखा है, कि क्या सिंबल था फ्लैग में। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि एक बार आप लोग को ये भी ध्यान में आ जाए कि हाँ भाई ये भी वर्ड को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वाज जोलवेरियन, है ना। जोलवेरियन क्या था, यहाँ पे बताना है इसके बारे में। जोलवेरियन वाज कस्टम यूनियन फॉर्म इन 1834, ये कस्टम यूनियन था। एट एन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रूशिया के यूनिवर्सिटी पे ये लाया गया था। एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और बहुत सारे जर्मन स्टेट ने इसको ज्वाइन भी किया था, जोलवेरियन। ठीक है, आ गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट यंग इटली। यंग इटली के बारे में मैंने क्वेश्चन लास्ट वाला पूछा था उसका आंसर भी यहाँ पे मिल चुका है। यंग इटली वाज ए सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म बाय जोसेफ मुजिनी टू एस्टैब्लिश अ यूनिटी इंडिया इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, तो बहुत सारे का आंसर यहाँ पे मिल ही जाएगा। और अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द जर्मन स्टैंड, जर्मन स्वॉर्ड स्टैंड, द जर्मन का जो स्वॉर्ड है वो क्या स्टैंड कर रहा है, रेडीनेस टू फाइट, है ना, लड़ाई के लिए तैयार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि नेम द कंट्रीज विच पार्टिसिपेटेड इन द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। 1815 में वियना कांग्रेस में कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, ये सभी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, व्हाट डिड द सिंबल ऑफ ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मीन्स, है ना। तो यहाँ पर अराउंड द स्वॉर्ड, ठीक, इसका मतलब क्या है, बताना है कि क्या सिंबलाइज कर रहा है ऑलिव ब्रांच। ठीक है, द सिंबल ऑफ ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मींट विलिंगनेस टू मेक पीस, है ना, विलिंगनेस टू मेक पीस। क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑलिव ब्रांच, ये शो कर रहा है पीस के बारे में, ठीक है, शांति। ठीक है, हु वाज डिस्क्राइब द मोस्ट डेंजरस एनिमी, ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में किया है, कौन था, किसने किया था, मेजरी ने इस बात को डिस्क्राइब किया था, किसके बारे में, मेटरनी के बारे में। ठीक है, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना, किसने होस्ट किया था, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था कौन था, ड्यूक मेटरनिक, इसने ही होस्ट किया था वियना कांग्रेस को। कब हुआ था, 1815 में, है ना, जब नेपोलियन क्या हो गया, डिफीट हो गया था तब। ठीक है, अच्छा मेरे को बताना है कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस का शासक कौन बनता है। ठीक है, फ्रांस का जो लीडर है वो कौन बनता है। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन 15 है वाई वेयर फीमेल एलगरीज इन्वेंटेड बाई ए फ्रेंच आर्टिस्ट। वाई वेयर फीमेल एलगरीज इन्वेंटेड बाई फ्रेंच आर्टिस्ट। फीमेल एल्गोरी वेयर इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। ठीक है, ये फीमेल एल्गोरी को बार बार दिखाया गया क्योंकि ये राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल एल्गोरी, जो फीमेल फिगर दिखाया जाता है बार बार, लिबर्टी वाला, जर्मेनिया होगा, ये सब फीमेल फिगर थे। हु वाज जॉन गोटेनफर्ड हर्डर, व्हाट डिड ही क्लेम, ये क्या क्लेम करता है, ये जर्मन का एक फिलोसफर था। ठीक है ना, कौन, गोटेनबर्ग, गॉटफर्ड, जो जॉन गॉटफर्ड जो था। ही क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के से ही आ सकता है, ये बातें बताता था जॉन गॉटफर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हु वाज ओटोमन बिस्मार्क, तो कौन नहीं जानता होगा इसको, इनको सभी लोग जानते होंगे, मेरे को पता है ना, इसी ने तो जर्मनी को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, आर्किटेक्ट था जर्मन का, है ना, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। ठीक है ना, नोन एज द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसकी पॉलिसी क्या थी, ब्लड और आयरन की, याद रखना, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन।
व्हाट इज नेशन स्टेट? यहाँ पर नेशन स्टेट के बारे क्या होता है? नेशन स्टेट इज अ वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ द इस, ये डिफरेंस कभी पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में, तो इसको याद रखना है। मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन कम टुगेदर टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सभी लोग क्या हो, सेम कल्चर के हो, सेम लैंग्वेज के हो, ठीक है, सेम डिसेंट हो, उनके पूर्वज हो, तो इसे बोलते हैं नेशन स्टेट। नेम द 3 रेवोल्यूशनरी हु लेड यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, तो 3 रेवोल्यूशनरी के बारे में बताना है, वो भी इटली के। ठीक है, तो पता है कि इटली के कितने सारे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी थे, तो 3 का नाम बताना है यहाँ पर। तो मैजनी थे, कॉन्ट मेलो डिकेवर थे, गुस्पी गैरिबल्डी थे, तो ये 3 लोगों का नाम याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो कंट्री का थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कौन कौन किया हुआ, तो उसका नाम याद रखना है अच्छे से। What does the blindfolded woman carrying a pair of weighing scales symbolize? तो सिंबल ऑफ जस्टिस ये है। क्या है? सिंबल ऑफ जस्टिस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर। ये वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर वेरी लॉन्ग आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बन रही है हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।